Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS in Standard 5. So, kids, last time मैंने आपको पेज नंबर 161 पे खुशनूर जो थी वो क्या कह रही थी कि उन लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और उनकी मम्मी जो है वो उनको एनकरेज करती है। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। उसकी बात है अफसाना। तो अफसाना क्या कहती है, चलो देखते हैं। अफसाना सेज इवन नाउ अभी भी वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग, कि जैसे ही हमारी प्लेइंग फिनिश होती है, ख़त्म होती है, वी आर सपोज टू गो टू होम एज सुन एज, कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम घर ही चले जाते हैं। देयर बॉयज़ गो हियर एंड देयर, बॉयज़ जो है वो यहाँ वहाँ जाते हैं। एंड कैन चिट चैट टिल लेट, और बातें भी कर सकते हैं रात को देर तक। नो वन सेज एनीथिंग, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद आई हेल्प माई मदर, मैं अपनी मम्मी को हेल्प करती हूँ विद द क्लीनिंग वर्क में, घर साफ़ करने में या फिर रसोई में वगैरह वगैरह। और इन 2 और 3 हाउसेज, और 2 और 3 घरों में। डू माई स्टडीज़, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई देखती हूँ। एंड देन कम हियर टू प्ले, और उसके बाद यहाँ पे खेलने के लिए आती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मैं घर पे भी हेल्प करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, अगर मेरे भाई को चाय चाहिए, टी मतलब चाय, अगर उसे चाय चाहिए, एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, तो वो खुद के लिए बना लेता है। एंड देन मदर सेज, और मम्मी बोलती है, ही हैज़ 3 सिस्टर्स, कि उसके पास 3 बहनें हैं। येट ही हैज़ टू वर्क, तो वो भी वो काम कर देता है। तो यहाँ पे अफसाना बोलती है कि वो जो है वो अपनी मम्मी को हेल्प करती है, बाद में स्टडी देखती है, और उसके बाद जो है वो अपनी मम्मी को काम करवाने भी जाती है, और उसका भाई जो है वो भी अपना काम खुद से करता है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपना भाई जो है वो खुद से काम करता है, ताकि उसकी बहन और उसकी मम्मी जो है वो अपना काम देख सकें। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है सपोज्ड पे, स्टडीज़ पे। उसके बाद है वन गर्ल, तो एक लड़की बोलती है, नाउ जस्ट लुक एट द जरीन्स यंगर ब्रदर, कि अभी देखो जरीन का जो छोटा भाई है, ही इज़ ओनली 5 years old, बट ही सेज, वो सिर्फ 5 साल का ही है, लेकिन वो कहता है, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, कि वो बोलता है कि क्यों तुम दीदी को खेलने के लिए भेजते हो, सेंड मतलब भेजना। शी डज़ नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, क्या बोलता है वो, शी डज़ नॉट लुक नाइस, कि वो अच्छी नहीं दिखती है, प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड पे खेलती है तो वो अच्छी नहीं दिखती है। आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड ही सेज, आई एम अ बॉय, ऑफ कोर्स आई विल प्ले, अगर आप उसे प्ले करने के लिए बोलोगे तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो लड़का हूँ, ऑफ कोर्स आई विल प्ले, ऑफ कोर्स मैं तो खेलूँगा। तो ये 5 साल का बच्चा है, जो उसकी भी मेंटालिटी कैसे है कि उसकी दीदी को वो नहीं भेजना चाहता खेलने के लिए, लेकिन वो जा सकता है। अफसाना सेज, अफसाना बोलती है, बट इट इज़ गुड फॉर एवरी वन टू प्ले, खेलना सबके लिए बहुत अच्छा ही होता है। वी हैव नाउ रियलाइज, अभी हमें रियलाइज़ हुआ या एहसास हुआ क्या, हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, कि प्लेइंग से हमें कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब कितना अच्छा रहता है हमारे लिए खेलना। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट द अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी, कि मुझे भी बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, और अदर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए भी मैं विश करती हूँ कि वो मेरे जैसे बन पाए। उसके बाद है व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या। तो अफरीन सेज, अफरीन बोलती है, पेज नंबर 162 पे देखेंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू से, मुझे सिर्फ यही कहना है, दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स, कि अगर आपके कोई सपने हैं फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए, सो गिव योर बेस्ट टू फुलफिल दैम, कि उसे पूरा करने के लिए आप अपना बेस्ट दो उसमें, कि अगर आप अपना सपना पूरा करने के लिए उसमें बेस्ट नहीं दोगे तो आपका सपना अच्छे से पूरा नहीं होगा। खुशनूर सेज, खुशनूर बोलती हैं, इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, अगर आपकी कोई ऐसी विश है या फिर आपका कोई ऐसा सपना है, सो यू हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, तो आपके पास ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसके बारे में बोल सकें। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, अगर आप ये अगर अभी नहीं कर पाए, यू मे रिग्रेट लेटर, तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है 163 पे,
सो पेज नंबर 163 पे देखते हैं क्या दिया है हमें। वेल सेड, द न्यूज़पेपर रॉट अबाउट इट ऑल ऑफ यू, कि तुम सबने बहुत अच्छा बोला, न्यूज़पेपर जो है वो आपके बारे में लिखेगा। नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक्स, हाउ डू यू फील, कि अब स्टूडेंट जो है वो आपके बारे में बुक में पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगता है। ऑफरिंग सेज, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन अवर हैप्पीनेस, कि हम बहुत खुश हैं और हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे हम अपनी खुशी जो है वो बता सकें। ना वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर, कि अभी हमें ऐसा फील हो रहा है कि वी मस्ट प्ले, हमें अच्छा जो है वो खेलना ही पड़ेगा। टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस, कि हमारे एरिया और कंट्री को फेमस करने के लिए। ऑल गर्ल्स सेज येस दिस इज़ आवर विश टू, सारी गर्ल्स कहते हैं येस यही हमारी विश है। अभी कोच सर के बारे में यहाँ पे दिया है, तो कोच सर के बारे में क्या दिया है चलो देख लेते हैं। द कोच वो मेड दिस टीम, कोच सर जो थे जिसने ये टीम बनाई थी। नूर खान टोल्ड अस, नूर खान ने हमें बताया, दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड, कि मुंबई का जो ये हिस्सा है वो बहुत ही क्राउडेड रहता है। दिस इज़ ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, कि ये एरिया में एक ही प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे दिया है बच्चू खान मुन प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पे बच्चू खान मुन प्ले ग्राउंड है। तो दिस इज़ ओनली प्ले ग्राउंड दिस इन एरिया, ये एरिया में एक ही प्ले ग्राउंड है। दिस इज़ अवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड, तो ये हमारा छोटा सा बच्चू खान प्ले ग्राउंड है। अ पर्सन नेम मुस्तफ़ा खान यूज़ टू लिव इन आवर एरिया, कि एक ऐसा इंसान जिसका नाम है मुस्तफ़ा खान जो हमारे एरिया में रहता है। एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, सभी बच्चे उससे डरते हैं। बट चिल्ड्रन वेर वेरी फाउंड ऑफ हिम, लेकिन बच्चे जो है उसके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहते हैं। सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान, तो सभी उनको बच्चू खान बुलाना स्टार्ट किया। देयर वॉज नो ग्राउंड दैन, उसके बाद वहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं था। इट वॉज जस्ट अ मडी लैंड, की वहाँ पे सिर्फ एक मडी लैंड मतलब मिट्टी वाली ज़मीन थी। बच्चू खान यूज़ टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, बच्चू खान को वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए ट्रेन करना था। सो वी वेर अमोंग दोज चिल्ड्रन, इट इज़ बिकॉज बच्चू खान्स डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कम्पीट विद द टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज़, तो हम भी उन बच्चों में से थे जिसमें बच्चू खान ने हमें अच्छे से ट्रेन किया था, और वो प्लेयर थे जो कम्पीट करने वाले थे। कम्पीट करना मतलब कंपटीशन करना, किसके लिए, तो अदर कंट्रीज़ के बच्चों के साथ। लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, कि बच्चू खान जो था उसने इस एरिया के बच्चों को अच्छे से ट्रेन किया था। आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, कि मैं भी इस एरिया के बच्चों में से ही एक हूँ जिनको ट्रेन किया गया था। तो टुडे आवर टीम हैज़ सम वो प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल, कि आज हमारी टीम ऐसी हो गई है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकती है। सम हैव इवन वन द अर्जुन अवार्ड, और हम में से किसी ने तो अर्जुन अवार्ड भी जीता है। ये अवार्ड का नाम है अर्जुना अवार्ड। Noor Khan continued in the last few years we have also prepared a girls, नूर खान कंटिन्यू होते कहते हैं कि हमने लास्ट फ्यू ईयर्स में थोड़ा पास्ट ईयर्स में हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम, हमने गर्ल्स टीम भी तैयार की है यहाँ पे। आवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, हमारी गर्ल्स जो है वो महाराष्ट्र स्टेट टीम के लिए खेलती है। दे प्रैक्टिस वेल विथ गुड डिसिप्लिन, अच्छे डिसिप्लिन के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। डिसिप्लिन रखना मतलब अच्छे से वेल मैनर होना, मैनर्स रखना। आवर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, हमारे गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो डिफरेंट टाइप की फैमिली में से आते हैं। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, कि कोई गरीब घर का है। सम फ्रॉम रिचर, कोई पैसे वाले घर का है। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम, थोड़े से बच्चे उर्दू मीडियम में स्टडी कर रहे हैं। एंड सम इन इंग्लिश, और थोड़े से बच्चे इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहे हैं। बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम, लेकिन जब भी वो यहाँ पे आते हैं तो ये सब एक टीम बना के ही रहते हैं। सो किड्स, मैं आज यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको जो भी मैंने वर्ड पे अंडरलाइन किए हैं वो 3 टाइम लिख के अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। और इसका जो मैंने लिंक भिजवाई है क्वेश्चन आंसर्स, उस लिंक से आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं नोटबुक में। ओके, थैंक यू।